इंडिया टीम का बिग लॉस। जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, कंफर्म हो चुका है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं होंगे। बैक बोन की इंजरी की वजह से, जो कि उन्हें स्वेलिंग हुआ था, जिसकी वजह से जसप्रीत बुमराह अब चैंपियन ट्रॉफी से मुकम्मल तौर पे आउट हो चुके हैं। एक वक्त था जब मोहम्मद आसिफ ने सही कहा था कि जसप्रीत बुमराह का जो एक्शन है, ये एक्शन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है जसप्रीत बुमराह के हवाले से। खुद इसके लिए क्यों ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसका कमरिया का जोर लगता है, यानी कि कमर का जोर लगता है। इसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया, जब इस पे बहुत ज़्यादा वज़न डाला गया, तो ये इंजरी का शिकार हो जाएगा और इसके बाद इसका करियर भी ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले जसप्रीत बुमराह अनफिट हुए थे, दोबारा उनका कमबैक हुआ था और बहुत ज़्यादा लोग मोहम्मद आसिफ की बात का मजाक उड़ा रहे थे। मजाक क्यों उड़ा रहे थे कि उन्होंने कहा था कि जसप्रीत बुमराह जिस तरह बॉलिंग करवाता है, अगर ये इंजरी हो गया तो इनका करियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब देखो, जसप्रीत बुमराह वापस आ गया इंजरी से, उनको मुकम्मल रिकवरी मिल चुकी है और मोहम्मद आसिफ की ये बात गलत साबित हो गई। लेकिन आज मोहम्मद आसिफ की बातें सही साबित हो रही है। क्यों साबित सही हो रही है? क्योंकि आपने देखा कि जसप्रीत बुमराह को जब ज़्यादा यूज़ किया गया, जब जसप्रीत बुमराह पे वजन डाला गया, तो उसके बाद जसप्रीत बुमराह इंजरी का शिकार हो गया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उन पे बहुत ज़्यादा वजन डाला गया, उन पे बहुत ज़्यादा, एक आप कह सकते हैं कि पूरी टीम का दारोमदार था और बहुत ज़्यादा उससे ओवर फेंकवाए गए, जिसकी वजह से जसप्रीत बुमराह इंजरी का शिकार हुआ, बैक स्वेलिंग हुई और अब एक बड़े इवेंट से, चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। वो टीम इंडिया का एक मेन पिलर है, मेन बॉलर है। अगर जसप्रीत बुमराह ना हो तो इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा बॉलिंग में स्ट्रगल करती है, उस तरह की दिखाई नहीं देती जिस तरह जसप्रीत बुमराह उस टीम में शामिल हो। तो अब मैं आपको एक बात बीच लेके चलता हूँ। इससे पहले जसप्रीत बुमराह ने जब टेस्ट में डेब्यू किया था ना, देखो इंडिया का माइंड सेट देखो, उनकी मैनेजमेंट का माइंड सेट देखो। मैं अब पाकिस्तान टीम की तरफ भी आऊँगा। कुछ ऐसे घटिया तरीन लोग बैठे हुए हैं यूट्यूबों पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं, एक आध दिन उन्होंने क्रिकेट क्या खेल रही, ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जो कि हमें हैरानगी होती है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह पे आ जाते हैं। जसप्रीत बुमराह ने एक टेस्ट मैच जो कि डेब्यू उन्होंने किया था अपने घर में, उसके बाद 17 से 18 मैच वो सीधा कंट्री में खेले भाई साहब। इसके अलावा वो एशियन कंडीशन में नहीं खेला। किस तरह यूज़ किया गया है? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ स्पिन ट्रैक होता है, फ्लैट ट्रैक होता है, इसलिए जसप्रीत बुमराह को एशिया कंडीशन से दूर रखा गया। उसके बाद अब आखिर में आके इन दिनों में जसप्रीत बुमराह का दोबारा वापसी हुई अपने होम ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट में। मजे की बात, जसप्रीत बुमराह को वो सही तरीके से लेके चल रहे थे, लेकिन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जिस तरह बात मारी गई जसप्रीत बुमराह की, जिस तरह उससे जोर लगवाया गया, तो लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह इंजरी का शिकार हो गए। और उसी तरह हुआ कि आखिरी मैच में, आखिरी इनिंग में वो बॉलिंग नहीं करने आया, उससे पहले आखिरी मैच की पहली इनिंग में उसे बहुत ज़्यादा जोर लगवाया गया, जिसके बाद उसका स्कैन करवाया गया और स्वेलिंग बताई गई और बताया जा रहा था कि गंभीर इंजरी नहीं है और जसप्रीत बुमराह फिट होके अगले इनिंग में ओवर फेंकने आ जाएंगे। लेकिन भाई साहब वो नहीं आए और बाद में उन्हें पता चला कि सीटी स्कैन हुआ है और बहुत ज़्यादा गंभीर इंजरी है और अब चैंपियन ट्रॉफी से वो बाहर हो चुके हैं। लेकिन मजे की बात, इंडिया मैनेजमेंट जिस तरह उसको लेके चल रही है, मोहम्मद आसिफ ने सही कहा था कि जिस तरह इसका एक्शन है ना, बहुत ज़्यादा जोर लगता है कमर से। अगर कमर से जोर जिसका लगता है तो इंजरी का थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है कमर का। ठीक है, इस तरह जिस तरह इंडिया की मैनेजमेंट ने उसे यूज़ किया, जब मौका होता यूज़ करते, जब मौका ना होता उसे बाहर बिठा देते। छोटी सीरीज में जो भी छोटी टीम होती है, जसप्रीत बुमराह आपको कभी दिखाई नहीं देंगे खेलते हुए। इसके अलावा जब बड़ा इवेंट आएगा, बड़ी सीरीज आएगी, जसप्रीत बुमराह आपको नजर आएंगे। अब आ जाते हैं पाकिस्तान इन नाम नहाद साफियों की तरफ। जब शहीद शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, इसके अलावा हारिस रऊफ या जो भी है, चलो शहीद पे आ जाते हैं। शहीद को जब ड्रॉप किया गया ना आपके अपने घर की सीरीज़ में, तो बहुत ज़्यादा लोग सवाल उठाने लग गए, बहुत ज़्यादा लोग तनकीद करने लग गए कि रेड बॉल वो खेल नहीं रहा, लेकिन उधर लीग खेलने चला गया। आकिब जावेद जब आए, आकिब जावेद जो कि लाहौर कलंदर के क्या होता है कोच रह चुके थे, अब वो पाकिस्तान टीम के कोच है। इस तरह जब शहीद शाह अफरीदी को बाहर निकाला गया तो कुछ नाम नहाद साफ़ी बहुत ज़्यादा तनकीद करने लग गए कि शहीद शाह अफरीदी को रेड बॉल खेलनी चाहिए, इस सीरीज़ में होना चाहिए था। शहीद शाह अफरीदी की कमी महसूस हो रही है, क्यों नहीं है शहीद शाह अफरीदी? इसके अलावा जब साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान मैच हारा, 2 विकेट से हारा, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। शहीद शाह अफरीदी BPL खेल रहा है और इधर टीम हार रही है, यहाँ पर ज़रूरत थी। वही अब्बास था जिसने आपको 6 विकेटें लेके दी थी, आखिरी 2 विकेटें नहीं ले सका तो आप तनकीद करने लग गए। अगर
वो ले लेता तो आप शहीद शाह अफरीदी पे बात ना करते। लेकिन हमारे बॉलरों की जिस तरह बात मारी गई है लास्ट 4 सालों में अगर देखा जाए ना 2019 और 23 के दरमियान, 2024-25 की बात मैं नहीं करूँगा, सबसे ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ओवर फेंके थे ना वो आपके शहीद ने फेंके थे। 700 प्लस ओवर फेंके थे भाई साहब, 700 प्लस। जसप्रीत बुमराह ने कितने ओवर फेंके थे? मेरे ख्याल में 350 और 400 के अराउंड, डबल फिगर का ये फ़र्क है। तो लाजमी बात है अगर हमारे बॉलर की स्पीड कम ना हो तो क्या होगी, इंजरी का शिकार ना हो तो क्या होगा। शहीद शाह अफरीदी की स्पीड कम क्यों हुई है? इस वजह से हुई है कि अभी उसके मसल इतने यूज़ नहीं हुए थे, इतनी ज़्यादा उसकी एज भी नहीं है जितना ज़्यादा आपने जोर लगवा लिया यार। यूज़ होते हैं मसल तो फिर जाके आपका बॉलर एक स्पीड पे रहता है। इसके अलावा मिचेल स्टार्क को देखें किस तरह उन्होंने यूज़ किया। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, बड़े बड़े नाम है जिस तरह यूज़ किया गया है उनकी मैनेजमेंट देखें, बड़े नाम वो छोटी सीरीज से बाहर होते हैं, ठीक है, बड़े नाम फ्लैट ट्रैक पे जाके नहीं खेलते। इसके अलावा अगर देखा जाए ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई बड़ा नाम दिख रहा होता है, अच्छा भला परफॉर्म कर रहा था तो अचानक से उसे बाहर बिठा दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई माइंड सेट नहीं है, पीछे बैक मैच तैयार नहीं किया जाता, नए लड़कों को लंबा मौका नहीं दिया जाता। सैम अयूब को जिस तरह मौका मिले ना इस तरह बाकी लड़कों को मौका मिले ना बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। इसके अलावा पैट कमिंस भी बैड हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हेल्थ डिवोडी भी बैड हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके मिचेल स्टार्क ने विथड्रॉ करा लिया है पर्सनल कोई इशू की वजह से। इसके अलावा बात की जाए तो आपके मेरे ख्याल में नोकिया भी बैर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह भी बैर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हारिस रऊफ की इंजरी के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है। बाकी आप हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।